जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री रामचंद्र। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री रामचंद्र। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। हरे राम 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 हरे हरे। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सीताराम नमः, श्री राधे श्याम नमः, उमापति महादेव की जय। श्री गुरुवे नमः, श्री हनुमते विराजिए। सब संतन की जय जय, सब भक्तन की जय जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश। सबसे पहले भाव से परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। अध्याय 11 श्लोक संख्या नंबर 6 तक हमने कल किया था, उसको करते हुए आगे बढ़ते हैं। भगवान जी बोलते हैं श्लोक संख्या नंबर 6 में कि हे भारत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। कहाँ देखो? मुझ में देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने ना तो कभी देखा है, ना कभी सुना है। हालांकि अर्जुन श्री कृष्ण का सखा और अत्यंत विद्वान पुरुष था, तो भी वह उनके विषय में कुछ संपूर्ण रूप से नहीं जानता था। यहाँ पर इसी बात को कहा गया है कि इन समस्त रूपों को ना तो मनुष्य ने इसके पूर्व देखा है भगवान जी के रूप को, और ना इसके बारे में सुना है। अब श्री कृष्ण इस आश्चर्य में रूप को अर्जुन के समक्ष प्रकट कर रहे हैं। श्लोक संख्या नंबर 7। हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख, तथा और भी जो कुछ देखना चाहता है सो देख। भगवान जी कह रहे इस वक्त तो तू बहुत जिज्ञासु है, और जो जो तेरी इच्छा है, क्योंकि वो भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है, मैं तेरी सारी इच्छा पूरी करता हूँ। भगवान जी यहाँ पर अर्जुन को रिएश्योरेंस दे रहे हैं। परमात्मा श्री कृष्ण, हरे कृष्णा, एक सेकंड किसी का फोन है। श्री हरिवंश, क्षमा चाहती हूँ। परमात्मा श्री कृष्ण जड़ चेतन के अधिष्ठाता है। वो इस सृष्टि के नियामक है, देखभाल करने वाले हर प्राणी, चर अचर जीव जो दृश्य है या अदृश्य है, उन सब के परमात्मा श्री कृष्ण मालिक हैं। ये जमीन, ये नदी, ये पहाड़ सब उनकी माया से ग्रसित है, और हमारी आत्मा भी उन्हीं का अंश है। अगर हम श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप का दर्शन करेंगे तो हमें सब कुछ दिख जाएगा। इसीलिए यहाँ पर भगवान जी अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अब मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख, तथा और भी जो कुछ देखना चाहता है सो देख। भगवान जी कह रहे हैं, हे अर्जुन, तुम जो कुछ भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो उसको ये विश्व रूप तुम्हें दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर और अचर सब कुछ है। एक बार फिर से, तुम जो कुछ भी देखना चाहते हो उसे तत्क्षण मेरे इस विराट शरीर में देखो। तुम इस समय और भविष्य में जो कुछ भी देखना चाहते हो उसको ये विश्व रूप तुम्हें दिखाने वाला है।
यहाँ एक ही स्थान पर चर और अचर सब कुछ है। यहाँ भगवान जी दोबारा से अर्जुन को गुड़ाकेश के नाम से बुला रहे। यहाँ भगवान जी अर्जुन को गुड़ाकेश के नाम से किस लिए संबोधन कर रहे हैं? वो ये भाव दिखलाते हैं कि तुम तो निद्रा के स्वामी हो अर्जुन, अतः सावधान होकर मेरे रूप को भली भांति देखो, ताकि किसी प्रकार का संशय या भ्रम तुम्हारे मन में मेरे रिगार्डिंग आगे कभी न। भगवान जी ये भाव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक सेकंड, भगवान जी ये भाव दिखा रहे हैं कि तुमने मेरे जिस रूप के दर्शन करने की इच्छा मुझे प्रकट करी है, उसे दिखलाने में जरा भी विलंब नहीं मैं कर रहा हूं। तुमने इच्छा प्रकट की और अब वो रूप मैं तुम्हें दिखला रहा हूं। क्यों? क्योंकि इस रूप को देखने के तुम लायक। आगे भगवान जी क्या बोलते हैं? पशु हो, पक्षी हो, कीट हो, पतंग हो, देव हो, मनुष्य हो, चलने फिरने वाले जितने प्राणी हैं उनको चर कहा जाता है। पहाड़, वृक्ष आदि जो एक जगह पर स्थिर रहते हैं उनको हम अचर के नाम से जानते हैं। अचर मीन्स जो मूव ना कर सकता हो, उसी जगह पर रहता है। ऐसे समस्त प्राणियों के तथा उनके शरीर, इंद्रिय, भोग स्थान, भोग सामग्रियों के सहित समस्त ब्रह्मांड का वाचक यहाँ पर भगवान जी अर्जुन को ये भाव दिखा रहे हैं कि एक सेकंड होल्ड करना। भगवान जी अर्जुन को ये भाव दिखला रहे हैं कि मेरा जो ये शरीर है, जो सारथी के रूप में तुम्हारे सामने इस रथ पर विराजित है, इसी शरीर के एक अंश में तुम समस्त जगत को स्थित देख सकते हो अगर मैं चाहूं तो। अर्जुन को भगवान जी ने ये बात कही थी कि मैं समस्त जगत को एक अंश में धारण करके स्थित हूं। उसी बात को यहाँ पर भगवान जी प्रत्यक्ष दिखला रहे हैं। क्या बोलकर? कि मेरा ये शरीर जो तुम्हें सारथी रूप में तुम्हारे रथ में विराजित है, उसी शरीर के एक अंश में तुम समस्त जगत को स्थित देख सकते हो। इस वर्तमान संपूर्ण जगत को देखने के अतिरिक्त और भी मेरे गुण, प्रभाव आदि के द्योतक कोई दृश्य अपने और दूसरे को, जय पराजय के दृश्य अथवा जो कुछ भी भूत, भविष्य और वर्तमान की घटनाएं देखने की तुम्हारी इच्छा है, उन सब को तुम इसी समय मेरे शरीर में एक अंश में प्रत्यक्ष रूप में देख सकते हो। भगवान जी कह रहे जो भी तेरी इच्छा है, चाहे वो पास्ट है, चाहे प्रेजेंट है, जो भी तू देखना चाहता है वो मेरे एक शरीर के एक छोटे से हिस्से में तू देख सकता है। कोई भी व्यक्ति एक स्थान में बैठे बैठे सारे विश्व को क्या देख सकता है? बिल्कुल नहीं। यहाँ तक कि बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी ये नहीं देख सकता कि ब्रह्मांड के अन्य भागों में क्या हो रहा है। टेलीस्कोप से जब हम तारा देखते हैं तो हम एक साइड पर फोकस कर सकते हैं, पूरे ब्रह्मांड की तरफ थोड़ा देख सकते हैं, कोई एक पोर्शन हमको दिखाई देता है। परंतु अर्जुन जैसा भक्त ये देख सकता है कि सारी वस्तुएं जगत में कहाँ कहाँ स्थित है। ये किसकी दया से हो रहा है? ये परमात्मा की दया से उस पर हो रहा है। परमात्मा उसे वो शक्ति प्रदान करते हैं जिससे वो भूत, वर्तमान, भविष्य जो कुछ भी देखना चाहे वो परमात्मा के विराट रूप में देख सकता है। इसी तरह अर्जुन श्री कृष्ण के अनुग्रह से सारी वस्तुएं देखने में समर्थ है। किसके अनुग्रह से? परमात्मा श्री कृष्ण के अनुग्रह से। अगर हमें भी ये चक्षु चाहिए तो हमें अर्जुन बनना पड़ेगा, तभी हम भगवान जी के स्वरूप को देख सकते हैं, वरना कभी नहीं देख सकते। श्लोक संख्या नंबर 8। हरे कृष्ण। परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निस्संदेह समर्थ नहीं है। इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूं, उससे तू मेरे ईश्वरीय योग शक्ति को देख। क्या बोल रहे हैं भगवान जी? किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते अर्जुन, मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं, अब तुम मेरे योग ऐश्वर्य को देख। इसका मतलब भगवान जी को देखने के लिए ये प्रकृति के साथ, ये माया से इन्फ्लुएंस्ड आईज काम नहीं आ सकती। परमात्मा को देखने के लिए हमको एक अलौकिक दृष्टि चाहिए,
वो अलौकिक दृष्टि की पहली सीढ़ी क्या है? ज्ञान और विज्ञान को हासिल करना। जब ज्ञान और विज्ञान हासिल करना शुरू हो जाएंगे, तुम्हारे ऊपर की परत हटती जाएगी और अंदर के नैन चक्षु खुल जाएंगे। इसीलिए भगवान जी कह रहे हैं कि तू ये ऑर्डिनरी आईज से मुझे नहीं देख सकता अर्जुन, मैं तुझ पर एक स्पेशल अनुग्रह करता हूँ, मैं तुझे वो दृष्टि देता हूँ जिससे तू परमात्मा मुझे देख सकता है। शुद्ध भक्त श्री कृष्ण को उनके दो भुज रूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी रूप में देखने की नॉर्मली इच्छा नहीं करते। भक्त को भगवत कृपा से ही उनके विराट रूप का दर्शन दिव्य चक्षुओं से करना होता है। कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करने के लिए अर्जुन से कहा जाता है कि वे अपने मन को नहीं अपितु दृष्टि को ही बदल डाले। मन को तो बदलना ही है, परंतु साथ साथ अपनी दृष्टि को बदल डाले। श्री कृष्ण का ये विराट रूप कोई महत्वपूर्ण नहीं है, ये बाद के श्लोकों में हमको पता चल जाएगा, परंतु क्योंकि अर्जुन उनके दर्शन करना चाहता था, अतः भगवान ने उसे विराट स्वरूप को देखने के लिए एक विशिष्ट दृष्टि प्रदान की। अब अर्जुन ये क्यों देखना चाहता? अर्जुन तो परिपूर्ण है, अर्जुन तो ज्ञान और विज्ञान से परिपूर्ण है, परंतु वो फिर भी वो भगवान जी को क्लियरली देखना चाहता है। वो किसके लिए? वो हमारे जैसे लोगों, जो मोहांध होकर कभी किसी को गुरु बना बैठते हैं, कभी किसी को गुरु बना बैठते हैं। इसीलिए भगवान जी कह रहे हैं अगर कभी भी श्री कृष्ण को देखना है तो श्री कृष्ण के विराट स्वरूप को देखो। विराट स्वरूप को देखने का मतलब क्या है? जब ऐसे कोई गुरु आपकी नजर में आते हैं जो अपने आप को गुरु कहते हैं, उनको बोलो अच्छा ठीक है आप श्री कृष्ण हो ना, तो फिर आप अपना विराट स्वरूप दिखलाओ। इसीलिए भगवान जी हमारे नैन चक्षु खोलने के लिए करते हैं। अर्जुन को भी इसीलिए विशेष नेत्र प्रदान किए गए थे। जो भक्त श्री कृष्ण के साथ एक दिव्य संबंध से बंधे हैं, वह उनके ऐश्वर्यों के ईश्वर विहीन प्रदर्शनों से नहीं, उनके प्रेम में स्वरूपों से ही आकृष्ट होते हैं। उनको परमात्मा के प्रेम और भक्ति ने आकृष्ट किया, उनके किसी ऐसे स्पेशल क्वालिटी ने नहीं, उनको भगवान जी ने ही आकृष्ट कर लिया। वही इतना आकर्षण होल्ड करते हैं कि हम उनकी तरफ चले जाते हैं। कृष्ण के बाल संगी, कृष्ण के सखा, श्री कृष्ण के माता पिता, वो तो नहीं चाहते थे कि श्री कृष्ण अपने ऐश्वर्यों का प्रदर्शन उनके सामने करें। वो केवल शुद्ध प्रेम में निमग्न रहते थे। उन्हें पता ही नहीं चला कभी कि श्री कृष्ण भगवान है, परंतु उनकी कमिटमेंट परमात्मा श्री कृष्ण की तरफ कितनी ज्यादा थी। वो उसके प्रेम, भगवान जी के प्रेम में कैसे ओत प्रोत थे। और ये हम लोग कहाँ हैं? वे प्रेम के आदान प्रदान में इतने विभोर रहते थे कि भूल ही जाते थे कि श्री कृष्ण परमेश्वर। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है कि श्री कृष्ण के साथ जितने भी खेलने वाले बालक थे, वो अत्यंत पवित्र आत्माएं थी, और श्री कृष्ण के साथ इस प्रकार खेलने का अवसर उन्हें अनेक जन्मों के बाद प्राप्त हुआ था। ऐसे बालक ये जानते ही नहीं थे कि श्री कृष्ण भगवान है, वो तो उनको अपना निजी मित्र मानते थे। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी जी भी एक श्लोक बोलते हैं जिसमें वो कहते हैं कि ये वो परम पुरुष है जिसे ऋषिगण निर्विशेष ब्रह्म कहकर मानते हैं, भक्तगण परमात्मा मानते हैं, सामान्य जन प्रकृति से उत्पन्न हुआ मानते हैं। फिर से बोलती हूँ, ऋषिगण निर्विशेष ब्रह्म कहकर मानते हैं, भक्तगण भगवान मानते हैं, सामान्य जन है प्रकृति से उत्पन्न हुआ मानते हैं। ये बालक जिन्होंने पूर्व जन्मों में अनेक पुण्य किए हैं, अब उसी भगवान के साथ खेल रहे हैं। भक्त विश्व रूप को देखने का इच्छुक होता ही नहीं है, परंतु अर्जुन श्री कृष्ण के कथनों की पुष्टि करने के लिए विश्व रूप का दर्शन करना चाहते थे। जितनी विभूतियों के बारे में परमात्मा श्री कृष्ण ने उसको पहले बताया है, उसकी पुष्टि करने के लिए वो विश्व रूप के दर्शन करना चाहते थे, जिससे भविष्य में लोग ये समझ सके कि श्री कृष्ण ना केवल सैद्धांतिक या दार्शनिक रूप से अर्जुन के समक्ष प्रकट हुए, बल्कि साक्षात स्वरूप में उनके सामने प्रकट हुए थे। अर्जुन को इसकी पुष्टि करनी थी, क्योंकि अर्जुन भी परंपरा पद्धति से ही आगे चलाएगा सारों को। अर्जुन भी तो हमारा इनडायरेक्टली गुरु नहीं बनते हैं ना। जैसे हमें पता चलता है भगवान श्री कृष्ण क्या है, तो वो किसके मुख से? अर्जुन हमें बताते हैं। भगवान जी हमसे हमें पता चल रहा है, तो वो भी हमारे गुरु स्वरूप ही है। हम आगे उनके पदजनों की ओर चलेंगे। जो लोग वास्तव में भगवान जी को समझना चाहते हैं, वो अर्जुन के पदजनों का अनुसरण करें। उन्हें ये जान लेना चाहिए कि श्री कृष्ण वास्तव में
अर्जुन के समक्ष परमेश्वर के रूप में प्रकट हुए थे। भगवान अर्जुन को अपना विश्व स्वरूप दिखाते हैं, उसके लिए एक आवश्यक शक्ति प्रदान करते हैं, उसके लिए उसको दिव्य नेत्र देते हैं। अर्जुन इस रूप को देखने के लिए विशेष इच्छुक नहीं था, जैसे कि हम पहले ही बतला चुके हैं, पर परमात्मा चाहते हैं कि ये स्वरूप उसके सामने पूरा का पूरा प्रकट हो। इससे भगवान यहाँ पर ये भाव दिखलाते हैं कि तुम मेरी अद्भुत योग शक्ति से युक्त दिव्य स्वरूप का दर्शन करना चाहते हो, ये तो बहुत आनंद की बात है। मैं तुम्हें अपना वो रूप दिखाने के लिए तैयार हूँ। भगवान जी कैसे, देखो, भक्त की उंगली के आसपास रैप्ट हैं, परंतु इन साधारण नेत्रों द्वारा मेरा ये अलौकिक स्वरूप देखा नहीं जा सकता। उसको देखने के लिए एक विशेष शक्ति की आवश्यकता है, और वो अर्जुन को कहते हैं ये विशेष शक्ति तुम्हारे पास नहीं है। भगवान जी अर्जुन को विश्व रूप के दर्शन करने के लिए अपने योग बल से एक प्रकार की योग शक्ति को प्रदान कर रहे हैं, जिसके प्रभाव से अर्जुन को अलौकिक सामर्थ्य का प्रादुर्भाव हुआ। उस दिव्य स्वरूप को देखने सकने के लिए उसको एक योग्यता प्राप्त हो गई। इसी योग शक्ति का नाम दिव्य दृष्टि रखा गया। ऐसी दिव्य दृष्टि श्री व्यास जी ने संजय को भी दी थी। समस्त विश्व के ज्ञान के द्वारा भगवान जी के एक अंश में देखने के लिए तो अर्जुन को 10वें अध्याय के अंत में कहा जा चुका है, और उसको उन्होंने स्वीकार किया था। इस प्रकार स्वीकार कर लेने के बाद अर्जुन जब भगवान से वीर्य, बल, शक्ति और तेज से युक्त उनके ऐश्वर्य स्वरूप के प्रत्यक्ष देखने की इच्छा करते हैं, भगवान जी अपने श्री कृष्ण रूप के अंदर ही एक जगह समस्त विश्व को दिखला रहे हैं। ये माना जा सकता है कि ये केवल ज्ञान द्वारा समझा जाने वाला रूप था। ज्ञान द्वारा क्या, ज्ञान द्वारा भी, भक्ति द्वारा भी, टोटली कमिटेड जब तक नहीं होंगे तब तक ये स्वरूप समझ में नहीं आ सकता। जिस विश्व में अर्जुन अपने को खड़े देख रहे हैं, वह विश्व भगवान के शरीर में दिखलाई देने वाला विश्व से भिन्न था। भगवान के उस भयानक रूप को देखकर अर्जुन को आश्चर्य हुआ, उसको मोह हुआ, उसको भय हुआ, उसको संताप हुआ, सब कुछ हो रहा है। इससे ये बात पता चलती है कि भगवान ने उपदेश देकर ज्ञान के द्वारा इस दृश्य जगत को अपना ही स्वरूप समझाया है। अर्जुन को बता रहे हैं कि मेरी थ्रो कहाँ तक है। जैसे रेडियो होता है या यंत्र होते हैं, वे एक काल में एक जगह से दूर देश में वो शब्द और दृश्य सुनाई दे जा सकते हैं। एक ही यंत्र से एक ही काल में एक ही जगह सब देशों की घटनाएं नहीं देखी सुनी जा सकती, ना उनसे लोगों के मन की बातें प्रत्यक्ष देखी जा सकती हैं, ना भविष्य में होने वाली घटनाओं का दृश्य मिल सकता है। अर्जुन ने किसी यंत्र की भगवान के विश्व रूप को देखा था। राम राम, फिर से पढ़ती हूँ। अर्जुन ने किसी यंत्र द्वारा भगवान के विश्व रूप को नहीं देखा था। भगवान जी की प्रदान की हुई योग शक्ति द्वारा उनके विश्व रूप को देखे जाना कौन सी बड़ी बात है। अर्जुन जिस स्वरूप को देख रहे हैं वो प्रत्यक्ष सत्य का रूप था। उसे देखने का एकमात्र साधन था भगवत कृपा से मिली हुई योग शक्ति रूप दिव्य दृष्टि। राम राम, राम राम जी, क्षमा चाहती हूँ। म्यूट नहीं हुआ। हाँ, क्षमा चाहती हूँ। हाँ, वो किसी का, होल्ड हो गया था। हाँ, किसी का फोन आया था, माफी, बीच में ना मैंने ऑफ करना था, गलती से ऑन कर दिया। अर्जुन को जिस ओके स्वरूप के दर्शन हुए वह दिव्य था। भगवान ने अपनी अद्भुत योग शक्ति से प्रकट करके उसे अर्जुन को दिखलाया था। भगवान की अद्भुत योग शक्ति के दर्शन, भगवान की अद्भुत योग शक्ति के द्वारा प्रकट किए हुए अपने विराट स्वरूप के दर्शन, उनकी योग शक्ति को दिखाने के लिए, ये अर्जुन के लिए, उसको दिव्य दृष्टि देने के लिए, अपना दिव्य विराट स्वरूप दिखलाने के लिए उन्होंने किया था। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज की वार्ता श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए महाराज जी के चरणों में प्रणाम।
आपके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन। मैं अनपढ़ अल्पज्ञ गहन विषय को छूने का साहस नहीं कर सकती थी। इतनी क्षमता नहीं है मेरी। इसमें जो त्रुटियां, कमियां और हल्कापन है, वो मेरी अल्पज्ञता और अपात्रता के कारण है। विज्ञ जन समझकर मुझे क्षमा कीजिएगा। जो कुछ अच्छा है वो मेरे ताज चरण का प्रसाद है, उसको स्वीकार कीजिए। किसी को अच्छा लगे तो अपने ठाकुर जी से प्रार्थना करने की कृपा करें कि हम सबको रसरूपा भक्ति प्राप्त हो, हम सबको रसरूपा भक्ति प्राप्त हो। मैं आपके हृदय प्रेम प्रभु को नमस्कार करती हूँ। कोई भूल त्रुटि है तो क्षमा। जय जय सीताराम, जय जय राधे। श्री हरिओम, श्री हरिओम।